उसके बाद तेयोंग खुद को संभालते हैं और खुद से ये बोलते हैं कि भले ही जंगकुक मुझे अभी पहचान ना रहा हो, पर मैं अपनी जी जान लगा दूंगा उसको ठीक करने में। और फिर वो वापस से जंगकुक के कमरे में जाते हैं जहाँ वो बहुत ही ज्यादा आराम से खेल रहे होते हैं। तेयोंग बहुत ही प्यारी सी हंसी लेकर जंगकुक से पूछते हैं कैसा लग रहा है तुम्हें। तो जंगकुक बोलते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद तेयोंग जंगकुक से पूछते हैं अगर तुम्हें इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो तुम कहीं बाहर घूमना चाहोगे। इसको सुन के जंगकुक के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बोलते हैं हाँ हाँ मैं घूमना चाहूंगा, कहाँ लेके चलेंगे आप मुझे घुमाने के लिए। तो उस पे तेयोंग बोलते हैं कि अभी मैंने सोचा नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमूं। और मन ही मन तेयोंग सोच रहे होते हैं कि इसको मैं कैसे बताऊं कि हम लोग का हनीमून है, लेकिन जंगकुक इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो कूदने लगते हैं जिससे तेयोंग को बहुत ही ज्यादा हंसी आने लगती है। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि क्या इस हालत में जंगकुक को बाहर ले जाया जा सकता है, तो इसीलिए वो बाहर जाकर जंगकुक के डॉक्टर को कॉल करते हैं और उनको सारी चीजें डिटेल में बताते हैं कि उन लोगों ने अपना हनीमून प्लान किया था, पर अब जंगकुक की तबीयत खराब होने की वजह से वो लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या वहां पे जंगकुक को ले जाना सही होगा। जिसपे उनके डॉक्टर बोलते हैं कि घूमने फिरने में जंगकुक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ पर आप हस्बैंड और वाइफ की तरह कोई भी चीजें नहीं कर सकते हैं। जिसपे त्योंग बोलते हैं हाँ मैं समझता हूँ इस चीज को, वो एक छोटा सा बच्चा है तो उसके साथ मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे पता है ये चीज, बस मैं ये जानना चाहता था कि क्या मैं उसे बाहर घुमाने ले जा सकता हूँ या फिर नहीं। तो डॉक्टर बोलते हैं बिल्कुल ले जा सकते हैं, आपको बस उसकी दवा का ध्यान रखना है और ये याद रखना है कि कोई उन्हें उनकी पुरानी चीजें जबरदस्ती याद ना दिलाए, वरना उनकी हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। जिसपे तेयोंग बोलते हैं मैं समझता हूँ। और फिर फोन कट होता है और तेयोंग जंगकुक के माता पिता से बोलते हैं कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ चले क्योंकि अब ये हनीमून तो रह नहीं गया है। और अगर जंगकुक को उसके माता पिता कुछ टाइम तक नहीं दिखे तो वो काफी ज्यादा परेशान करने लगेगा मुझे। जिसपे जंगकुक के माता पिता भी मान जाते हैं और इसकी कुछ देर बाद तेयोंग उनके माता पिता का भी टिकट कर लेते हैं और वो लोग जहाँ जा रहे थे वो जगह थी अमेरिका। वो इसलिए क्योंकि जंगकुक ने तेयोंग से कहा था कि मैं अमेरिका घूमना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज्यादा अमीर कंट्री लगती है। और इस रीजन पे तेयोंग हंसे भी थे और वही पुरानी चीजें अब याद करके तेयोंग सैड हो जाते हैं। और ऐसे ही अगला हफ्ता पूरी तरीके से बीत जाता है जंकू की देखभाल करने में, उनको खिलाना हो पिलाना हो सुलाना हो हर चीज में, और सबसे ज्यादा तो उन्हें दवा खिलाना क्योंकि दवा खाने में वो सबसे ज्यादा नखरे करते थे। जिसकी वजह से तेयोंग को या फिर जंकुक के माता पिता को उन्हें कोई ना कोई लालच देना ही पड़ता और उस लालच के चलते जंकुक और भी ज्यादा लालची होने लगे थे। पहले तो सिर्फ वो चॉकलेट में दवा खा लेते थे, लेकिन अब उन्हें चॉकलेट भी चाहिए होती, आइसक्रीम भी चाहिए होती, बाहर भी घूमना होता और यहाँ तक कि सोते टाइम उन्हें कोई ना कोई कहानी सुनाने के लिए जरूर चाहिए होता। जिसकी वजह से तेयोंग हर रोज उनके लिए एक नई कहानी लेकर आते और उन्हें बहुत ही प्यार से सुनाया करते। ऐसे ही एक दिन जब तेयोंग जंगकुक को स्नो वाइट की कहानी सुना रहे होते हैं तो जंगकुक उनके हाथ पर ही सो जाते हैं। और जब तेयोंग जंगकुक को देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, एकदम बच्चों की तरह सो रहे होते हैं जंगकुक। तो उन्हें देखकर तेयोंग मुस्कुरा देते हैं और उसके बाद वो अपने हाथ से जंगकुक को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगकुक बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में थे और वो तेयोंग का हाथ नहीं छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से तेयोंग को भी वहीं सोना पड़ा।